बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मिस फौजिया सईद और मैं आपका इस्लामियत का पीरियड होंगी, इस्लामियत की क्लास। और इसमें हम अल्लाह ताला के बारे में बात करेंगे और बहुत प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छी आदतें सीखेंगे और हम अच्छी अच्छी दुआएं भी सीखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम सबको पता है कि हमें किसने बनाया है। चलिए आप बताइए, हमें किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। हम किससे दुआ मांगते हैं? अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। और ये सारी दुनिया किसने बनाई है? ये सारी दुनिया भी यकीनन अल्लाह ताला ने बनाई है। तो ये सारी वो बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं और अल्लाह ताला ने हमारे बहन भाइयों को, हमारे माँ बाप को पैदा किया है और वो बहुत प्यार करने वाला है। अल्लाह ताला हम सबसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो चलिए हम ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी, जो दुनिया में सबसे पहले इंसान थे। अल्लाह ताला ने उनको बनाया और अल्लाह ताला ने उनको कितने प्यार से बनाया, ये हम जो है वो आज देखते हैं। आज इस कहानी में हम देखेंगे। तो अल्लाह ताला, आपको पता है तो वो हर जगह मौजूद हमारे साथ होता है। हम जो काम कर रहे होते हैं वो हमारे साथ होता है, हमारी हेल्प करता है, मदद करता है और वो हमें देखता है, हमें सुनता है, हमारी बात सुनता है। तो ये तो सब कुछ हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। अब हम लोगों ने, आपको पता है कि जो अल्लाह की कुर्सी है, अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का अर्श, वो है जी 7वें आसमान के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 आसमान हमें तो एक ही नज़र आ रहा है ना। हम ऊपर देखते हैं हमें एक आसमान नज़र आता है, लेकिन आसमान की 7 लेयर्स हैं। एक के ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक और आसमान है, फिर उसके ऊपर एक और आसमान है और 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का अर्श जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब ये तो ये बात है। अल्लाह ताला ने बहुत सालों पहले, बहुत सालों पहले, जब उसने ज़मीन आसमान भी पैदा नहीं किए थे, अल्लाह के पास फरिश्ते थे, बहुत सारे फरिश्ते। अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया था और वो फरिश्ते क्या करते थे? वो होते आसमान पे थे और वो अल्लाह ताला की हर वक्त तस्बीह करते थे। तस्बीह किसको कहते हैं? तस्बीह कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ करने को। वो सुभान अल्लाह पढ़ा करते थे। जब हम सुभान अल्लाह पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, और किस टाइम पे हम सुभान अल्लाह पढ़ते हैं? जब हम कोई बहुत ही अच्छी चीज़ देखते हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त सी कोई बहुत अच्छी सी चीज़ जब हम देखते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हो, तो फिर हम कोई खूबसूरत फूल देखा, हमने कोई खूबसूरत पहाड़ देखा, कोई खूबसूरत नज़ारा देखा, कोई सीनरी हमने देखी जो अल्लाह ताला ने बनाई है, तो हम कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितना प्यारा इसको बनाया है। तो एक और मौके पर भी हम सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हुए। तो आप अपने घर में, जिनके घर में स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरा करें तो हर स्टेप पे बोला करें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये इसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगी, इसकी वजह बताऊंगी कि ये क्यों पढ़ना है आपने। ये फिर जब हम नेक्स्ट टाइम, जब हम दूसरा कोई और कलमा सीखेंगे, फिर मैं आपको उसकी वजह भी बताऊंगी कि क्यों पढ़ना है। बस मेक इट योर हैबिट कि आपने जब भी सीढ़ियाँ उतरनी है आपने पढ़ना है सुभान अल्लाह। अच्छा जी, और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए क्या पढ़ना है? सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पढ़ना है अल्लाहु अकबर। जब आप ऊपर जा रहे हैं आपने कहना है अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का मतलब कि अल्लाह बहुत बड़ा है। तो अल्लाह ताला का जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो फिर हमें ये मानना होता है कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। चढ़ तो हम भी ऊपर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, इसलिए हम अल्लाहु अकबर कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला के पास, मैं आपको बता रही थी, अल्लाह ताला के पास आसमान पे फरिश्ते थे
اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنائی ایک خوبصورت سی زمین. کیا بنایا؟ خوبصورت سی زمین. زمین پہ پہاڑ بنائے، درخت بنائے، پیارے پیارے پھل پھول لگائے، پودے لگائے، اور وہ سب پودے زمین سے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت خوبصورت اللہ نے پھول بنائے، پودے بنائے. پھر کچھ دریا، پہاڑوں میں سے دریا بھی نکلتے تھے، اور بڑی مزے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سی یہ دنیا بنائی. جب اتنا کچھ اس نے بنا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مجھے کچھ بہت زبردست سی چیز بنانی ہے، بڑی پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی لی اور اس مٹی سے انسان کو بنایا. اور وہ پہلے انسان جو تھے ان کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام. کیا نام تھا ان کا؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کو، اور پھر وہ جب اکیلے بہت بور ہو رہے تھے نا، تو ان کی بیوی بھی تھی، ان کا نام تھا حضرت حوا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں بھیجا. اور جنت جو تھی وہ بڑی مزے کی جگہ تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی یہاں پر جاؤ، گھومو پھرو، خوب انجوائے کرو، لیکن آپ نے یہاں پر ایک اسپیشل جو ہے وہ درخت ہے، اور اس درخت کا جو ہے وہ پھل، یہ والا پھل آپ نے نہیں کھانا، باقی آپ جنت میں جو مرضی کھائیں پیئیں انجوائے کریں. اب حضرت آدم اور اماں حوا کو وہاں پر کیا ہوا کہ ایک، او مائی گاڈ، کس کی میں پکچر بنا رہی ہوں؟ ابھی آپ کو پتہ چلے گا. یہ تو تھا جی شیطان، ابلیس. ابلیس اس کا نام تھا. ابلیس حضرت آدم اور اماں حوا کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ جنت میں آیا، اور اس نے آ کر تو حضرت آدم کو اور اماں حوا سے بولا کہ یہ فروٹ کھا لو. اب وہ تو ڈیول تھا، شیطان تھا، اس نے تو گندی بات بتانی تھی. پہلے تو حضرت آدم اماں حوا نے بہت دن تک کہا نہیں نہیں ہم یہ نہیں کھائیں گے، اللہ نے ہمیں کھانے سے منع کیا ہے. لیکن ایک دن حضرت آدم اور اماں حوا اس کی شیطان کی باتوں میں آ گئے، اور پھر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. جیسے ہی اس کو توڑ کے انہوں نے چکھا، ایک دم سے بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی. اللہ تعالیٰ اتنا خفا ہوا، اتنا ناراض ہوا ان سے، بہت زیادہ، بہت ناراض ہوا. اب حضرت آدم اور اماں حوا تو بہت ڈر گئے. انہوں نے کیا کیا، سجدے میں فوراً سجدے میں سر جھکا کے انہوں نے اللہ سے معافی مانگنی شروع کی. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تعالیٰ پلیز ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے شیطان کی بات مانی، ہم نے آپ کی بات نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تو اب آپ جنت میں نہیں رہیں گے، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن اب آپ کو کہاں جانا ہے؟ حضرت آدم اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بھیج دیا؟ زمین پر. اور ان کو زمین پر بھیج دیا. انہوں نے کہا کہ اب آپ کو اسی زمین پہ رہنا ہے. اب شیطان جو تھا وہ بھی پیچھے پیچھے، حضرت آدم اماں حوا کے پیچھے پیچھے وہ بھی زمین پر آ گیا. اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں میں تو ان کو گندی باتیں سکھاؤں گا اور ان کو بری بری باتیں سکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو اچھے بچے ہوں گے، جو میرے اچھے بندے ہوں گے، جو مجھ سے پیار کریں گے، وہ سب اچھے کام کریں گے، وہ مجھے یاد کریں گے، وہ میرا نام لیں گے، وہ اپنے ماما بابا کی بات مانیں گے، اور وہ کبھی بھی کسی سے بدتمیزی سے بات نہیں کریں گے، بلکہ سب سے بہت آرام سے، بہت پیار سے بات کریں گے. تو اللہ شیطان نے کہا میں تو انہیں گندی گندی باتیں سکھاؤں گا، میں تو انہیں کہوں گا اپنے ماما بابا کی بات مت مانو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو میرے فرینڈس ہوں گے وہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو
शैतान ने कहा चले देखते हैं फिर। अब जी शैतान भी पीछे पीछे आ गया, जाके हजरत आदम, अम्मा हवा के बारे में उनको, फिर उनके बच्चों के बच्चे, जो भी अल्लाह ताला से उसने टाइम लिया। उसने कहा जब तक ये दुनिया है मैं इन लोगों को उल्टी बातें सिखाता रहूँगा, उल्टी बातें सिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। अब होता क्या है कि जब भी मामा कोई काम बताती हैं या मामा कहती हैं कि जल्दी से इधर आ जाओ, ये होमवर्क कर लो, और आप लेज़ी हो जाते हो, नहीं नहीं मामा अभी दिल नहीं चाह रहा। ये जो गंदी बात होती है ना, ये शैतान आपके दिल में डाल रहा होता है। और जो शैतान की बात मानता है वो किसका फ्रेंड बनता है? वो तो शैतान का फ्रेंड बन जाएगा, डेविल का फ्रेंड बन जाएगा। और जो अल्लाह की बात मानता है वो तो अपने मामा बाबा की बात भी फ़ौरन मानता है, फ़ौरन से पहले कहता है ठीक है मैं ज़रूर जो है अपने मामा बाबा की बात मानूंगा। ठीक है मामा आपने बुलाया, मामा के कहे बगैर उनके साथ हेल्प करवाता है, बाबा की बात मानता है, अपने बहन भाइयों से प्यार से रहता है, किसी को, क्योंकि उसको पता होता है कि अल्लाह ताला का, मैं अल्लाह ताला का फ्रेंड हूँ और ये सारी बातें अल्लाह ताला को बहुत अच्छी लगती हैं कि आप अच्छे से रहो और आप प्यार से रहो। तो बस अब आपने भी ना आज से एक प्रॉमिस करना है, और वो प्रॉमिस क्या है? वो प्रॉमिस ये है कि आपने अल्लाह ताला का हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ठीक है, आप हैंड वॉश करके निकले, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने आपको हाथ दिए हैं, आप हैंड वॉश करके निकले हैं, अल्लाह आप खाना खा रहे हैं, उसके बाद आपने खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला तूने हमें खाने को दिया है। और बेशक खाना मामा बनाती हैं, लेकिन मामा पापा के पास भेजता तो खाना अल्लाह ताला है ना। तो आपने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना है। और बहन भाइयों के साथ बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और कोई गंदी बात आपकी ज़बान से ना निकले। ये सारी गंदी बातें शैतान सिखाता है। और आपने किसका फ्रेंड बनना है? अल्लाह ताला का। आपने शैतान का फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं बनना, इसलिए कोई उल्टी हरकत, कोई गलत बात नहीं करनी। ठीक है, तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा कि हमने सारे अच्छे काम करके, अल्लाह ताला को याद करके हमने अल्लाह का फ्रेंड बनना है। हमने शैतान का फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं बनना। ठीक, और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमने क्या पढ़ना है? अल्लाहु अकबर। क्या पढ़ना है? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह बड़ा है। क्या है? अल्लाह बड़ा है। अल्लाहु अकबर। और जब हम सीढ़ियों से नीचे जाते हैं तो हमने क्या कहना है? सुभान अल्लाह। क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। तो अल्लाह बड़ा है, अल्लाह पाक है, और हम सब ने किसका फ्रेंड बनना है? अल्लाह ताला का। ठीक है, ये आपने सारी अच्छी बातें याद रखनी है। और फिर मैं नेक्स्ट टाइम आप जब आऊँगी तो फिर मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आऊँगी, और वो स्टोरी जो होगी वो डिफरेंट अच्छे लोगों की कहानियाँ हम आपस में शेयर करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो अच्छे लोग कौन थे, उनको हम क्या कहते हैं। तो फिर ये नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मामा पापा की बात मानिएगा, और अच्छे बच्चे बने, अल्लाह के फ्रेंड बने। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।